So this is the new topic for today. We are going to start with, I think this would be our class number 7. हम पाइथन का भी स्टडी करेंगे। पाइथन हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल करने के बाद। बाइनरी एडिशन दोबारा एक्सप्लेन करने एट द एंड ऑफ द क्लास करूंगा, ठीक है, एट द एंड ऑफ द क्लास। चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं अवर क्लास नंबर 7 एंड दिस क्लास रिलेट्स विद टूज टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट। अब सवाल ये कि सर ये टूज कॉम्प्लीमेंट जो आप लिख रहे हैं ये क्या चीज है, ये होता क्या है? अच्छा, डू यू ऑल नो कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार एक नंबर है, दैट नंबर इज 117, ये एक डायनरी का नंबर है और आप इसे कन्वर्ट कर दो बाइनरी में। क्या आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो? कर सकते हो तो मुझे जरा करके दिखाओ इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। 117 का बाइनरी निकालो। आई कैन गिव यू 30 सेकेंड्स फॉर दैट और मिनट, आई थिंक दैट वुड बी मोर इनफ। इसका बाइनरी निकाल के दो। क्या निकालोगे इसका बाइनरी? जल्दी से बताओ, निकालो और मुझसे शेयर करो इसका बाइनरी जो है। फिर मैं अपना नया क्वेश्चन शुरू करूंगा जो मुझे आपसे पूछना है। कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी, इसका बाइनरी निकालो एंड शेयर योर आंसर विद मी। सबमिशन के 10 मिनट देंगे, हाँ वो ले लेना, वो उस वक्त की बात होगी, जो होगा वो हम बात कर लेंगे उसमें। ठीक है, तो मुझे बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है आप लोगों के पास। ताहा इमरान का कहना है कि इसका आंसर है 01101 समथिंग थिंग। मोहम्मद आसिफ का कहना है 1110001। अच्छा, यू गाइस आर गिविंग सम डिफरेंट आंसर्स। लेट मी ट्राई एंड डू इट इन फ्रंट ऑफ यू। दैट इज 1248, 16, 32, 64 और 128, ये हम लिख देते हैं। और हमें इसमें चाहिए 117। 117 के लिए मैक्सिमम हम 64 लेते हैं, है ना, क्योंकि 128 ले नहीं सकते, बड़ा नंबर है। 64 32 होता है 96। 96 और 16 ये हो जाता है 112। 96, 106 और 112। 112 के बाद 4 और एक 5। जिन बच्चों ने ये आंसर निकाला है उनका सही आया है। जिन बच्चों ने ये निकाला है 0110101, मोहम्मद अली का मेरे सामने भी आया है, तो मोहम्मद अली का करेक्ट है। और बाकी मतलब मैसेज में निकल गया अगर किसी का, तो आंसर यही है। आप लोगों का सही आ रहा है, एलसीएम से भी किसी से भी करो तो ये आ रहा है। नाउ आई एम थ्रोइंग अ न्यू क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज व्हाट इफ, अगर मैं अपने सवाल में थोड़ी सी तब्दीली लाऊं। यू ऑल नो, इस पॉइंट के ऊपर आप सब जानते हो कि यार हम ना डायनरी का बाइनरी निकाल सकते हैं। बट what if I change my number from 117 to -117? दिस इज माई क्वेश्चन। क्या मेरा सवाल ये होता है कि यार अगर मुझे माइनस में डेनरी नंबर को रिप्रेजेंट कराना है। अब सिनारियो चेंज हो गया ना, दिस इज केस 1। केस 1, केस 1 इसमें जो नंबर है मेरे पास वो है पॉजिटिव डेनरी। क्यों भाई शयान, प्रैंक कैसे हो गया? ये है पॉजिटिव डेनरी, पॉजिटिव डेनरी। और ये वाला जो नंबर है ये है नेगेटिव डेनरी, नेगेटिव डायनेरी। तो ये बात तो आपको पता चल गई कि यार पॉजिटिव तो सर ने सिखा दिया है कि पॉजिटिव डायनेरी नंबर अगर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। बट व्हाट इफ द सर आस्क के यार एक नेगेटिव नंबर तो बताओ। हाँ ये बात तुम सही कह रहे हो हाशिर, क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है इसलिए तुम जवाब दे पा रहे हो, दैट्स वेरी गुड। बट व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स, कि यार इसका क्या करेंगे हम? इसका क्या करेंगे? अब जो जवाब दे रहे हैं, मे बी पॉसिबल दे माइट हैव डन इट इन देयर स्कूल्स, बट फॉर दोज जिनको नहीं पता, उनसे हम जरा ले लेते हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि सर हमें ये करना नहीं आता। तो लेट मी टेक अ क्विज फ्रॉम यू सो दैट आई कम टू नो कि हाँ भाई आप लोगों का इसके बारे में रिव्यू क्या है। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक थ्रू कर रहा हूँ पोल कि कितने लोगों को पता है कि दे नो हाउ टू डू इट एंड दे नो द आंसर। ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हाउ मैनी ऑफ यू नो द मेथड, आप में से कितने बच्चों को मेथड पता है? ठीक है, आ, तो अब आपने बताना है इधर इन यस और नो कि कितने लोगों को इसके बारे में पता है या नहीं है। आई एम जस्ट थ्रोइंग अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, चेक दिस आउट। तो ये आपके सामने लॉन्च हो गया। नाउ चेक दिस आउट एंड गिव द आंसर। 38, 62, 62 आर सेइंग, 63 आर सेइंग कि हमें नहीं पता।
चले जी। सो हमारे पास 93 पार्टिसिपेंट्स में से ओनली 76 पार्टिसिपेंट्स जो है उनका जवाब आया है। बाकी कहाँ है भाई? बाकी सबको नहीं पता पूल कहाँ क्रिएट हो रहा है, कहाँ आ रहा है। तो ओवरऑल इट्स 73, 37 और 63 रेशो। ठीक है ना? तो अब हम इसको आते हैं। तो ये तो ऐसे ही मैंने पूछ लिया था। तो ये गाइस कैन सी द रिजल्ट्स। आ रहे हैं भाई? रिजल्ट सामने आ रहे हैं आप लोगों के? रिजल्ट्स आपके सामने मौजूद हैं, आ रहे हैं? ठीक है। चलो अब हम वापस आते हैं एंड वी विल सी हाउ कैन वी डू दैट। अब हम चलते हैं कि इसको करेंगे कैसे। यार है बड़ा आसान ये, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने का तरीका ये है, आई एम राइटिंग द मेथड टू कन्वर्ट अ नेगेटिव नंबर। ये करने के लिए देखो, एक तो इसका तरीका ये कि अगर तुमसे माइनस का 117 पूछे, रिमेंबर, अगर माइनस का 117 पूछे या माइनस का कोई भी नंबर पूछे, तो तुमने उसका पहले पॉजिटिव निकालना है। ठीक है। बिल्कुल नोट्स अवेलेबल है मरियम। नोट्स की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है गूगल ड्राइव पे। नोट्स की हार्ड कॉपी तुम्हें मिलेगी 20 अगस्त के आसपास। आई थिंक तुम्हारा रिजल्ट 19 को है शायद, जो मुझे याद पड़ता है, दो रिजल्ट है ना। तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा तो उसके साथ साथ तुम्हारे जो 25 के जो पेपर हैं, लेटेस्ट पेपर्स, वो भी अवेलेबल होते हैं, पब्लिश हो जाएंगे। तो उसका प्रिंट लेना है मैंने। मेरे पास जो थे अभी 2024 तक के लेटेस्ट थे। अब जो 2025 के आए हैं ना, तो ये जरा प्रिंटिंग कराने में मुझे अभी हफ्ता 10 दिन लगेगा, ताकि मैं जब आपको भेजूं नोट्स, जिनको हार्ड कॉपी चाहिए उनको पूरे नोट्स और पास पेपर्स का पूरा सेट एक साथ चला जाए। तो इसलिए ये कि 20 अगस्त तक आप लोगों के पास सब पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो 15 दिन 20 दिन इसके लिए मुझे चाहिए, क्योंकि वो बल्क में प्रिंटिंग होगी, वो हो जाएगी तो आपको सारे नोट्स भी डिलीवर हो जाएंगे। यू जस्ट नीड टू शेयर द एड्रेस, और फिर आपको नोट्स जो हैं वो डिलीवर हो जाएंगे। सऊदी वालों के लिए फिर दो चीज़ें हैं, अगर आपके कोई रिलेटिव आ रहे हैं करीब करीब में, तो फिर आप उनके थ्रू मंगवा सकते हो। नहीं तो सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, देन यू हैव टू टेक द प्रिंट आउट। ये तुम्हारी मर्जी है। अच्छा। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट, टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अगर मैं तुम्हें स्टेप्स बताऊं, और टूस कॉम्प्लीमेंट के स्टेप्स, इसके दो मेथड हैं। ठीक है। चलो उसको देख लेंगे शाजिब, दैट वी कैन ऑल्सो चेक, दैट वी कैन चेक, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। चलो बच्चों मैं तुम्हें बताता हूँ, देयर आर टू मेथड्स। मेथड नंबर वन, ये आ गया ना, मेथड, यहाँ लिखते हैं। दो मेथड से होता है ये। मेथड वन क्या है? मेथड वन, नंबर वन ये होगा कि फर्स्ट फर्स्ट कैलकुलेट फर्स्ट कैलकुलेट लेट डेनरी टू बाइनरी ऑफ पॉजिटिव नंबर। यानी तुम्हारे पास नेगेटिव का अगर पूछ रहा है तो तुम्हें उसका पॉजिटिव निकालना पड़ेगा। फर्स्ट कैलकुलेट डेनरी टू बाइनरी ऑफ पॉजिटिव नंबर। क्या ये वाला स्टेप मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कर चुका हूँ? मुझे बताना। अगर मैं कह दूं कि मेरा सवाल माइनस का 117 है, तो पहले मुझे 117 प्लस का निकालना पड़ेगा। प्लस का ये आ गया। तुम लोगों को यहाँ तक सारी बातें समझ में आई? बताना मुझे। ये क्लियर है सबको? तो ये जो पहला स्टेप है, ये तो आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस, टू से पहले क्या आता है? टूस कॉम्प्लीमेंट से पहले क्या आता है? कुछ होगा ना। टू से पहले क्या आता है? व्हाट कम्स बिफोर टू? बताओ। दो से पहले क्या आता है? एक आता है। बिल्कुल, एक आता है, एक। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे टूस कॉम्प्लीमेंट है, वैसे एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। हम टूस को ऐसे लिखते हैं, 1s करके, और टू को टूस कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखते हैं। इस तरह से लिखा जाता है। अब आपने करना क्या है फॉर दैट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट? अब जो मैं करने जा रहा हूं यहां देखना, ये ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहा हूं मैं, ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैन बी फाइंड आउट बाय इन्वर्टिंग द बिट्स। यहां लिख देता हूं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैन बी फाउंड बाय इनवर्टिंग, रिवर्सिंग, इन्वर्टिंग बिट्स। ये लफ्ज कितने लोगों को समझ में आया? इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा? माइक पे मुझे सुनना है। इन्वर्टिंग द बिट्स का क्या मतलब है? जी ख्वाजा मास बोलो बेटा। इन्वर्टिंग द बिट्स का क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि अगर जीरो लिखा हुआ है तो वन हो जाएगा, अगर वन लिखा हुआ है तो जीरो हो जाएगा। शाबाश जियो मेरे शहजादे, सही बताया तुमने। इन्वर्टिंग द बिट्स का मतलब ये होता है कि जहां पर आपने वन लिखा है वहां जीरो कर दो। जैसे अगर आप देखो, यहाँ जीरो है तो मैंने इसका वन कर दिया। क्या ये बात आप लोगों को सबको समझ में आ रही है?
तो इन्वर्टिंग द बिट्स का मतलब है 1 का 0 कर देते हैं, सही है। 1 का 0, ये लो, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, ये 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। क्या ये सही किया मैंने, कहीं गड़बड़ तो नहीं की? मैंने 0 को 1 और 1 को 0 कर दिया, दैट इज व्हाट कॉल्ड फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई बेटा? बहुत सिंपल स्टेप्स में आपको ये बात बता रहा हूँ। अच्छा, अब सेकंड कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होता है? सेकंड कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने जो भी रिजल्ट आया हो इसमें 1 ऐड करना होता है। जो भी रिजल्ट आया हो इसमें क्या ऐड करना होता है? 1 प्लस 1 करना होता है। यानी ये स्टेप है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं ला रहा, ये इसके प्री डिफाइंड स्टेप्स हैं। प्री डिफाइंड का मतलब जैसे दिए हुए वैसे ही करते हैं। अगेन एक्सप्लेन करते हैं। शाहजेब माइक ऑन करो अपना। शाहजेब, SHAH, शाहजेब, 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 शाहजेब माइक ऑन करो। आपको एक्सेस दे दिया मैंने बेटा, एक्सेस मिला। अच्छा जी, रायान माइक ऑन करो। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इधर अभी हमने बिट्स को इन्वर्ट किया तो जो हमारे पास नीचे नंबर आया है तो ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। मुझे तुम्हारी बात यहाँ तक समझ में आई है कि जो आपने इन्वर्स किया है वो नंबर आ गए हैं, इसके बाद क्या कह रहे हो? तो ये जो आप एक नंबर हमारे पास आया है इन्वर्ट करने के बाद तो ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का आंसर है ना। ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है, तभी मैंने इसके आगे लिखा है कि अगर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाए तो नंबर को इन्वर्ट करने के लिए हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम जो ये प्लस 1 किया है तो इससे हमारे पास सेकंड कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ना। यस, जब हम इसमें +1 करेंगे तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ऐसा ही है। ठीक है जी शाहजेब, मैंने एक्सेस दे दिया है बेटा। सर ये जो आपने वालेकुम, थोड़ा माइक के की करीब है बोलो। मेथड 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 मैंने कहा जो आपने मेथड 1 में स्टेप 2 की है, हाँ जी, ये है, ये दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? ये वाला। जी जी। अच्छा ये जो लाइन। आपने हाँ हाईलाइट किया हुआ है लाइन। अपना, तुम्हें ये पता है 117 कैसे बाइनरी में तब्दील होगा? क्या ये कर सकते हो आप? 117 जी। ये कर सकते हो। अब मैंने अगला स्टेप सिर्फ ये किया है, यानी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो भी ऊपर ऊपर बाइनरी है उसको उल्टा कर दो। जी जी। जो भी, तो अब बाइनरी को उल्टा करने का मतलब है 0 को क्या कर दिया? 0 की जगह 1 लिख देंगे। 1 की जगह, 0, 1 की जगह, 1 की 1 जगह, की जगह 0 आ जाएगा, 0 की जगह 0 1 की आ जगह जाएगा। 1। अब क्लियर है? 1 की जगह 0। जी जी। मतलब मैंने उल्टा कर दिया ना, शुक्रिया। क्या ये बात क्लियर है? जी जी। सही है। जी जी, क्लियर है अब क्लियर हम है। इसमें अब हम इसमें जब +1 करेंगे ना, अच्छा लाजमी है कि +1 ही होगा, +2, +3, +4 कुछ नहीं, हमेशा ही +1 होगा। हमेशा क्या होगा? +1। अब आप जब इसमें +1 कर दोगे तो अब आपने सिर्फ इसमें +1 करना है, तो करते हैं +1। लेट्स डू +1। जस्ट अ मोमेंट। एडिशन तो सबको आता है ना भाई? तो बताए कोई बच्चा, कौन बताएगा? ऐड मेरे साथ 1 ऐड कौन करेगा? कौन सा बच्चा ऐड करेगा? अली करेगा, चलो भाई, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बताओ बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली यहाँ से शुरू करते हैं। 0 + 1, 1। 1। ये 1 आ गया। और बोलो, ये 1 जो है, 1 ये, + 1 ये ऐसे ही हो 0, जाता ये है, 1 आएगा। 1 ही आ जाएगा। और ये 0। ये 0 आ जाएगा बाकी जो भी नंबर है या सब उतर। नहीं। हाँ, और थोड़ी कुछ कर सकते हैं, जो नंबर है वही उतर जाएंगे ना, जी। है ना? क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? तो आपने +1 किया, और +1 करके जो भी रिजल्ट आया ना इसका, इस चीज को हम कहते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट। इस चीज को हम क्या कहते हैं? टूस कॉम्प्लीमेंट। कितने बच्चों को ये बात समझ में आती है? अभी जिन जिन के रेज हैंड है उनसे जरा सवाल ले लेते हैं। If we convert binary to binary in other method, then how will do this work? If we converted binary to binary in another method, in other method से क्या मुराद है? इब्राहिम सवाल पूछो, इब्राहिम का सवाल ले लेते हैं पहले। बोलो बेटा इब्राहिम। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे हमने टूस कॉम्प्लीमेंट में +1 किया है तो हम्म। अगर 1 + 1 होता सर तो फिर हम क्या करते? फिर कैरी 0 ले। जाके कैरी 1, हाँ सिंपल, जैसे जैसे कैलकुलेशन होनी चाहिए वैसी होती। अच्छा और सर ये हम +1 जो है
उसी के अंदर लेंगे ना जो हमने कन्वर्ट किया होगा, ओरिजिनल के अंदर नहीं लेंगे। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल इसने पूछा है कि जो हम +1 लेंगे, हम उसको +1 करेंगे जो इन्वर्ट वाला है, ये वाला नहीं, इसको नहीं करना है, इसके नीचे वाले को करना है जो इन्वर्ट किया है। सही है बेटा, अच्छा सवाल है तुम्हारा। ओके सर, क्लियर थैंक है? जी सर। चलो लोअर योर हैंड। मोहम्मद खुजैमा पूछो बेटा। सर मैंने सवाल नहीं पूछना था, मैंने वो उसके लिए फिनिश खोला करते था। हैं बेटा, उसी पे आऊंगा मैं, मेरा सेकंड मेथड यही है फिनिश। खुजैमा पूछो बच्चे। सर मैंने वो सवाल के लिए नहीं खोला खोला था माइक, वो आपने जब बोला था ना कन्वर्ट करने अच्छा के लिए अच्छा आप चेक कर रहे अच्छा थे अच्छा। बस। चलो मैं दोबारा तुमसे लेता हूँ बाद में। सही है वानिया सर। आप पूछ लो बच्चे। वानिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि जो हम लोग पहली दफ़ा इसको इन्वर्ट करते हैं, मतलब जीरोस को वंस बनाते हैं, उसके नीचे आपने लिखा हुआ है +1, तो इफ इट्स ऑलरेडी अ 1 वुड वी राइट इट एज 2? हाँ, अब अगर तुम जैसे यहाँ 1 होता, ये कहना चाह रही हो इधर 1 जी। होता, तो 2 थोड़ी होता। फिर हमें याद है, आप शायद पिछली क्लास में ना हो, इसको हम कहते हैं 1 + 1 को हम कहते हैं 0 विद कैरी 1। फिर वो 1 और 1 कैरी हो जाता, फिर ये फिर वाला हम 1 लोग, और। हाँ, दोबारा फिर बोलो। वो जो कैरी 1 होएगा वो उसको लाइक विल राइट इट जी, टुवर्ड्स वो द लेफ्ट आगे, ऑफ द नंबर? वो जो कैरी 1 होगा वो आगे फॉरवर्ड होता चला जाएगा, ओके, ठीक। यानी एंड जब तक 0 1 होके वो खत्म ना हो जाए। अगर वो 1 1 रहा तो वो कैरी फॉरवर्ड होके आगे जाता जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक ठीक है, यू। यू आर वेलकम। सवाल पूछो, सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, सवाल से आपको चीजें क्लियर होती हैं। उसके बाद किसका सवाल है? सवाल ले लेते हैं आप लोगों के, ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेथड करा दूंगा। अतीक, अहमद अतीक पूछो बेटा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल था कि अगर हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हमें हमेशा पहले थोड़ा फर्स्ट फाइंड माइक करना। करीब करके, थोड़ा सा माइक करीब करके आहिस्ता आहिस्ता बोलो। मेरा सवाल ये था कि सर कि अगर हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हमें हमेशा पहले फर्स्ट फाइंड करना पड़ेगा फिर सेकंड। हमेशा +1 ये वाला करना पड़ेगा, ऐसा ही है, और यहीं से करना पड़ेगा। और कोई चीज? रयान कामरान। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी रयान। सर जो एंड में हम प्लस लिखते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड वाले उस पे लिखना होता है ना? ये हमेशा लेफ्ट पे लिखना होगा, इसी की बात करो। जी। हाँ, ये हमेशा लेफ्ट पे लिखना होगा। ठीक जो है। हमने नीचे और सर एक तो ये येलो में जो हाईलाइटेड उसके नीचे आएगा और साथ ये हमेशा लेफ्ट पे ही आएगा ना? ये राइट लग रहा है मुझे, मेरा तो राइट है ऐसी ही, मतलब ये हमेशा इस तरह से आएगा, राइट राइट, है सॉरी, ना? राइट। ये हमेशा ऐसी राइट राइट पे आएगा, और सिंपल उसमें बाइनरी एडिशन लगेगी। जी सर, ठीक है। लेकिन नंबर जो यूज होंगे वो यही होंगे ना, उसका रिवर्स वाला? हाँ, जो भी रिवर्स है वो यूज होगा। लाइक अभी थोड़ी देर पहले ही इब्राहिम ने बात की थी कि ये वाला होगा, यानी इसमें हमेशा +1 होगा। ऐसा नहीं कि आप ऊपर ओके वाले में करने लगो, जिसको रिवर्स करोगे उसी में +1 होगा। ओके, ठीक ठीक है है, सर, थैंक यू। यार वेलकम। इब्राहिम पूछो बेटा। जो 2S लिखा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी इब्राहिम। सर मुझे ये समझ नहीं आया टू कॉम्प्लीमेंट, क्या आप एक दफ़ा दोबारा बता सकते हैं? नहीं आया? चलो, जिनको नहीं आया उनको मैं दोबारा बता देता हूँ। 2 से 3 स्टेप्स का, उसको समझ लो। ठीक है, उसको समझ लो, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। बेटा तरीका ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे -का 1 1 7 दो, मुझे -का 1 1 7 दो, तो पहला स्टेप हमेशा ये होगा कि प्लस का 1 1 7 निकाला जाएगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है, फर्स्ट कैलकुलेट डेनरी टू बाइनरी ऑफ पॉजिटिव नंबर। तो अगर नेगेटिव नंबर का निकालना है तो आपको पहले उसका पॉजिटिव नंबर का निकालना होगा। तो आपने पॉजिटिव नंबर का जो निकाला वो ये था, पॉजिटिव नंबर का जो भी रिजल्ट निकाला वो ये था। अब ये है कि अब क्या करना है आपने, अब इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी ऊपर दिया गया नंबर है उसको उल्टा कर दो। जैसे ये 1 है, इसका उल्टा नीचे 0 कर दो। जो 0 है उसका उल्टा 1 कर दो। ये मैंने नीचे लिख भी दिया है कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैन बी फाउंड बाय इन्वर्टिंग बिट्स। बिट्स को इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये स्टेप्स हैं इसके। और उसके बाद +1 कर दो, और हर दफा +1 ही करोगे। तो अब जब +1 करोगे तो तुम्हारे पास ये 1 और ये 0, 1 + 0 1 रहता है। 1 + 1 1 + 0 1 रहता है। ठीक है, उसके बाद
बाकी ये वाला 1 है, ये ऐसे ही उतर जाएगा, ये 0 उतर जाएगा, 1 उतर जाएगा, क्योंकि मजीद तो कुछ भी नहीं हो रहा ना ऐड, तो ये उतर गया। तो ये बेसिकली जो आंसर है, दिस आंसर इज इक्वेलेंट टू, दिस आंसर इज इक्वेलेंट टू -117। अभी तक मैंने ये समझाया, अब बताओ, अब बेहतर है? जिसको नहीं आया था समझ में, अब उसको समझ में आ गया। लाइक दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। मैं यहाँ लिख देता हूं कि ये जो है, ये है बाइनरी, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ -117। ये जो ऊपर आपके सामने ये हुआ है, ये -117 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। बेटा आया समझ में? बताना मुझे सबको। उमर उस्मान पूछो बेटा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अब मोहम्मद आसिफ ही करवाता हूँ, जो दूसरा मेथड कह रहा हूँ वो करवाता हूँ। जी जी उमर, अस्सलाम थोड़ा सा वालेकुम माइक सर। के करीब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, सवाल ये है कि इसमें ये कंफ्यूजन है, ये जो आपने कहा है नेगेटिव नंबर, इसको हम अगर कन्वर्जन वाले मेथड में करेंगे बाइनरी टू डेनरी, हम अगर 1 2 4 8 16 32 और वो सब लगाएंगे तो ये पॉजिटिव नंबर भी नहीं बनेगा? ये तो यहाँ तक तो पॉजिटिव ही बन रहा है, यहाँ तक तो नहीं सर, पॉजिटिव। वो जो नीचे जो आपने आंसर कैलकुलेट किया है 2s के साथ, ये इसको ये पॉजिटिव, ये अगर हम इसमें 1 2 4 8 वगैरह लगाएंगे तो ये पॉजिटिव नहीं बनेगा? हाँ, अब मैं तुम्हारी बात पे आता हूँ। अब मैंने लिखा था ना यहाँ पे, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये केस 1 है। अब जब केस 2 के अंदर आएंगे ना, दैट इज द केस 2, यहाँ फर्क चेंज हो जाएगा। जब आपको कोई भी नंबर नेगेटिव चाहिए होता है तो उसकी शर्त क्या होती है ये बताओ, आप लाइन पे रहो मेरे साथ। जी सर। नेगेटिव नंबर की शर्त क्या होती है? सर हम इन्वर्ट करने बिट्स पॉजिटिव नहीं बाइनरी नहीं, के। थोड़ा और सोचो मेरे को। नेगेटिव, किसी भी नंबर के नेगेटिव होने की शर्त क्या है? हम बोलेंगे कि नेगेटिव कब होगा? सर जब, माइनस साइन। यस, जब उसमें माइनस साइन होगा। अब मैं आता हूँ अपने दूसरे केस पे, केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 के ऊपर, जब मुझे, अच्छा मैंने तुम्हें बोला था मेथड 1 मेथड 2, अब यहाँ पे जो मैं करने लगा हूँ ये मेथड 2 है। ये जो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये मेथड 2 है। अब तुम देखना जादू कि दोनों का आंसर सेम आया। मेथड 2 में क्या करना होगा हमें? मेथड 2 में जैसे मेथड 1 में हम 1 2 4 8 लिखते थे ना, 1 2 4 8 16 32 64। अब मेथड 2 में ये जो 128 आएगा, इसको हम माइनस लिखेंगे हमेशा। ये फर्क है। क्या फर्क बताया मैंने? कि मेथड माइनस 2 में, लिखेंगे। हाँ मेथड 2 में 1 2 4 8 16 32 64। अब ज़ाहिर है 128 बड़ा है ना, तो इसलिए मेथड 2 में हम इसको माइनस लिखेंगे, इसको माइनस लिखेंगे। अब इसको समझना ये कैसे होगा। अब इसका तरीकेकार ऐसे होगा कि अगर आप मेथड 2 कर रहे हो, अगर आप मेथड 2 कर रहे हो तो आप पहले तो ये लगा दोगे, सही है। अब मुझे एक बात बताओ कि एक ये पहला स्टेप है, ठीक है, मैं इसके आगे लिख देता हूँ, दिस इज स्टेप 1, स्टेप 1 S1 लिख देता हूँ, S1 इज फॉर स्टेप 1। अच्छा, स्टेप 2 में एक काम करते हैं, थोड़ा किनारे पे जाके मुझे बताओ 128 में से 117 निकालते हैं तो कितना बचता है, ये बता दो। सर हम 11। 11, 8 में से 7 गया 1, 12 में से 11 गया 1, बचा 11, सही है। अब जब तुम्हारे पास ये 11 आ जाए ना, तुमने पता है क्या करना है? देखो अब तरीका समझना। 11 आ गया तुम्हारे पास। अच्छा, अब अभी हमने बात की थी कि यार नेगेटिव होने के लिए नंबर का माइनस साइन होना जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ 1 लगा दूंगा तो इससे -1 ऑन हो जाएगा। बाइनरी है ना, बाइनरी में 1 का मतलब होता है ये वैल्यू मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ 1 लगा दूं तो इसका मतलब है नंबर माइनस हो गया। जी सर। पहली शर्त ये नंबर माइनस हो गया। अच्छा, मैंने 128 में से 117 निकाला पॉजिटिव का, कितना बच रहा है मेरे पास? 11। 11। मुझे यहाँ पे 11 बना के दिखाओ पहले। सर 8 2 और 1 पे ऑन शाबाश। करेंगे। 8 2 10 और 1 11। क्या ये बात समझ में आती है? जी सर। आती है। बाकी जगह पे क्या डाल दूं? 0। 0। अब तुम जरा ऊपर वाले और नीचे वाले को मैच करके देखना, क्या तुम्हें दोनों के आंसर सिमिलर नजर आ रहे हैं? जी सर सेम है। यहाँ देखना जरा, ये 1, ये 1, ये 3 0, ये 3 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, और ये दोनों 1 1। मैंने 2 स्टेप में करके दिखा दिया तुम्हें। जी सर। अच्छा, एक और काम करते हैं, एक और मजे की चीज देखो। अच्छा, आपको पता है जिसके नीचे 1 होता है उसको ऐड करते हैं, ऐसा है? जी सर। अच्छा, जब इसके नीचे 1 है, 128 के नीचे 1 है, तो यहाँ पर मैं डेनरी के अंदर -128 लिख सकता हूँ? हम जी सर। लिख सकता हूँ। और कौन कौन से नंबर ऑन है? 8 4 8 2 और 1। कितना होता है? 11। 11 होता है।
-128 में से 11 निकालो, कितना आएगा? 8 में से 1 गया, 7 आया। जी सर, -117। 2 में से 1 गया, 1 बचा, और ये -1 का -1 नीचे उतरा। क्या वही चीज आ रही है जो हमें चाहिए थी? यस सर, वही आंसर। अब बताओ, आया समझ में? है जी इंटरेस्टिंग? सर, आ गया समझ में। आ गया समझ में। चलो अब एक थोड़ा सा और छोटा काम करते हैं। पहले ये देखते हैं कितनों को पहली दफा में समझ में आया, कितने को नहीं आया, फिर मैं दोबारा कराऊंगा, ठीक है? और फिर आपसे जब सवाल सॉल्व कराऊंगा तो आपको होपफुली वो समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा क्विज लेते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कितनों को समझ में आया, कितने को नहीं आया, ताकि मुझे पता चले। और फिर मैं एक बार और समझाऊंगा, ठीक है? और उसके बाद फिर आपको सवाल दूंगा करने के लिए। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आ रहा ना वो ज्यादा पार्टिसिपेट करो। एन एग्जाम्पल इज, हम करते हैं, हमें चाहिए 252। चलो, रिदेश की बात मानते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन विच इज 252, हमें माइनस का चाहिए। तो उसका सवाल इस तरह आता है कि रिप्रेजेंट माइनस का 252 यूजिंग यूजिंग टूज। टूज ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है? यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, ये तो सवाल है, इसी तरह आता है पेपर में, ठीक है? यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। चले जी, आप लोग सब अपने अपने राइटिंग मटेरियल के ऊपर 252 लिखें माइनस का, और मुझे बताएं पहला काम मुझे क्या करना चाहिए। तो हम जरा सवाल लेते हैं मोहम्मद आसिफ से। मोहम्मद आसिफ बेटा, माइक पे आ जाओ। मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा पहला स्टेप क्या करूं, बताओ? सर सबसे पहले तो फर्स्ट मेथड से करना है तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में वो कन्वर्ट, सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। शाबाश, पहले इसको पॉजिटिव बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। उसका तरीका क्या होता है? फिर सबसे पहले ऊपर की वाइडिंग लिखते हैं, वन ट्वेंटी बिल्कुल। एट सिक्सटी फोर हम्म 32 16 4 2 1। इसको बाइनरी की वेटिंग कहते हैं, सही है। तो पहले हम इसका पॉजिटिव जी निकालेंगे। तो बताओ मुझे, प्लस का 52 लाने के लिए क्या चाहिए? मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ ताकि सबको स्टेप बाय स्टेप याद रहे। फर्स्ट वी कैलकुलेट फर्स्ट वी कैलकुलेट बाइनरी ऑफ 252। पॉजिटिव की 252 की बाइनरी निकालेंगे। अच्छा बेटा, बनाओ 252, बनाओ। इसको क्या करूं? सर 128 को ऑन कर दे शाबाश। और 64 को भी ऑन कर दे। ये बन जाएगा 192। और बोलो। 19, फिर 32 को भी ऑन कर दे। सही है। 192 में 3 मिलाओ, 19 और 3, 212 जाएगा। चेक कर लो, 212 होगा। बच्चे जी आप लोग भी चेक कर लो बिना कैलकुलेटर के। तो ये हो जाएगा 212। और बोलो बेटा। और इसमें 16 भी ऐड कर दे। 16 भी ऐड कर देते हैं, तो बल्कि 224 हो गया। 224 में 16 ऐड कर देते हैं। 224 सही कह रहा था। 224 में 16 ऐड कर देते हैं, कितना होगा? 240 240 हो गया। मजीद कितना चाहिए? 12, हाँ 12 सही कह रहा हूँ। फिर क्या करूँ? तो 8 भी ऑन कर दे। 248 हो गया। शाबाश। 248 के 4 बाद भी ऑन कर दे। 252 4 हो भी गया। ऑन कर दे। सही है। 4 भी ऑन कर दें, मजीद जी। तो कुछ नहीं करूँ? और नहीं, 2 और नहीं 1 बस। ऑफ रहेगा। वेरी गुड, शाबाश, ये बिल्कुल सही करा दिया तुमने। पहले मेथड के हिसाब से मुझे अगला काम क्या करना था? अब शाबाश, तुम ही कराओगे, बताओ। अब इसको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए सारे जो बाइनरी की वो है वैल्यू उसको इन्वर्ट कर देंगे। वेरी गुड, जियो मेरे शहजादे, बिल्कुल सही बताया तुमने। 1 का 0 लगेगा सब जगह, ऐसे ही है। जी। आगे बढ़ो। हमने इन्वर्ट कर दिया, अब फर्स्ट इसमें कॉम्प्लीमेंट निकाला। अब इसको टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए +1 कर देंगे। शाबाश, टू उस कॉम्प्लीमेंट में जाने के लिए +1 कर देंगे। देखो इतनी आसान से स्टेप्स हैं, याद रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, है ना? तो हो जाएगा। अली चेक कर लो, बस इख्तिताम पे हैं हम। चलो भाई, ऐड कराओ मुझे 1 + 1। 1 + 1 0 और 1 कैरी हो जाएगा। ये 1 कैरी आ गया। अब ये 1 फिर कैरी वाला, और ये वाला 1 और 1 कितना होता है? 0 और 1 कैरी हो जाएगा। वेरी गुड, 0 विद कैरी। अब ये और 1 और बाकी सब 0। 0 ही होगा। ये आ, 1 हो जाएगा और बाकी सब 0। हाँ, ये 1 + 0 तो 1 हो गया ना। बाकी तो जो थे वो जी जैसे थे वैसे ही उतर जाएंगे, ऐसे ही है। जी जी।
बेटा ये आंसर आ गया तुम्हारा किसका, टूस कॉम्प्लीमेंट का, तुम्हारा ये आंसर आ चुका है। क्या ये बात समझ में आई? जी। चलो वेल डन। अगले बच्चे से पूछते हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा आ जाओ भाई, शाहजेब, शाहजेब माइक पर आओ। शाहजेब माइक का एक्सेस है आपके पास बच्चे? जी सर। हाँ जी। शाहजेब मेथड 2 क्या कहता है? सर मेथड 2 में आप 11 सर मेथड 2 मुझे समझ ही नहीं आई थी सही, किसी समझ और नहीं से आई, कौन मेथड 2 कौन करा रहा है बताओ? मेथड 2 में कौन साथ देगा? अलीना से पूछते हैं, चलो। चलो पहले अलीना का आ गया था, फिर नहीं है तो ताहा से पूछेंगे। अलीना आप बताओ, अलीना। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अलीना जी सर, सबसे पहले हम 252 को माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, मतलब कैसे मुझे बताओ? मतलब तरीकेकार ये होगा, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 पहला स्टेप बताओ क्या करूँ? सबसे पहले 1248 ये तुमने अच्छा बताया कि सबसे पहले हम बाइनरी वेटिंग लिखेंगे। इस वाली बाइनरी वेटिंग में सिर्फ एक फर्क होगा, क्या? कि इसके एंड पे 128 माइनस में होगा। 64, 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। तो अब इसके जो एंड में होगा वो क्या होगा? ये माइनस में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा नंबर 128 से बड़ा है, अगर सोचो तो। जी। मतलब मेरा कहने का मकसद है कि क्या मैं 128 पे रुक जाऊं? हालांकि सवाल तो मेरा 252 तक जा रहा है। नहीं, क्वेश्चन यहीं तो पे रुक जाए क्योंकि इससे बड़ा 252 से बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो फिर हम 128 से बड़ा कौन होता है? 128 256। हाँ, बस ये एक बात यहाँ समझ लो बच्चों, कि हर दफा 128 पे नहीं रुकना है। अब सवाल अगर 252 है तो वो तो बड़ा है ना 128 से, तो अब हमें क्या करना होगा, 128 से ऊपर 256 भी लिखना होगा। बट लिखते हुए इसमें छोटा सा काम क्या करना होगा, इसको हमें माइनस में लिखना होगा। जब हम सेकंड मेथड टूस कॉम्प्लीमेंट वाला यूज करते हैं ना, तो हमारे पास ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये हमेशा माइनस की साइन कैरी करती है। ये बात समझ में आ रही है अलीना? जी। क्लियर है? जी सर। चलो सही है। 256 माइनस का आ गया, अब बताओ क्या करूं? अब हम 128 में से माइनस करेंगे 252। 128 में से करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लो। 128 में से कैसे होगा? फिर 256 में से। हाँ 256 में से करोगे ना आप 256 है ना, ये वाली वैल्यू आ रही है ना। जी तो सर। उस वक्त ज़ाहिर है वो छोटा नंबर था, अगर वो 128 के अंदर अंदर आ रहा है तो ठीक है, उससे ऊपर है तो फिर हमें बड़ा लिखना पड़ेगा। तो ओके। 256 है, और हमारे पास सवाल क्या है? 252। 252। तो 256 में से 252 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 4 बचेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि हमें क्या ऑन करना है? हमें वो डिजिट्स ऑन करने हैं जिससे सिर्फ 4 बनता है। यस, तो कहाँ रखूं 1? 4 जहाँ पे है सिर्फ वहां पे 1 लिखा है और बाकी सब पे 0 लिखा है। और इस वाले पे भी लिखेंगे ना, इसको भी, क्योंकि माइनस करने के लिए जी, माइनस इसको चाहिए भी होता ऑन है तो हम इधर करेंगे। 1 लिखते हैं, ऐसा ही है। जी। तो बस ये हो गया, अब बाकी में क्या लिखूं? 0। 0, ये 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 0। क्या तक बात समझ में आ रही है? जी सर। अब एक बात जरा समझना, ये जो -1 है ना, इसको 256 में समझना। ये तो इंडिकेशन है किस साइन की? माइनस की। माइनस की। तो बेसिकली यहाँ तो माइनस ही रहा, ये ऑन होने से माइनस ही रहेगा, ऐसा ही है। जी। ठीक है। अब आप देख लो, आपका जो ऊपर आंसर आ रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 1, और ये 0 0। सेम आंसर आ रहा है, जी। क्लियर है ना? तो अब आप यस। वैसे भी अगर देखो इसको, एक मैं आपको एक चीज बताऊं, तो इसको ऐसे देखो कि माइनस, अब जाहिर है अगर आप इसको वही कैलकुलेट जैसे मैंने कराया था, कि माइनस के 256 को लिखते हो और प्लस, ठीक है, इसमें आप 4 करते हो, ऐसे ही होगा ना, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? 252 आ जाएगा माइनस का, बताओ। जी आ गया। हमने यही शुरू किया था ना सवाल, कि हमें माइनस का 252 चाहिए। तो अब आप देख लो कि आपने 1 लिखा है, 256 के नीचे ये उतारा, ये +4 था, ये उतारा, तो -256 + 4 -252 आ गया हमारे पास। जी सर। क्लियर है? जी अ- सर, एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ। तो यहाँ पे 256 आपने लिखा है, मतलब यहाँ पे एक 1 था लेकिन पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, तो यहाँ पे आपने 1 क्यों लिखा है? पिछले क्वेश्चन में नहीं था।
वहां पे नहीं, आई मीन मेथड 2 में आपने 1 लिखा हुआ है ना। ये रहा, मतलब ये मेथड 2 है, ये रहा, ये 1 लिखा हुआ है। किस वाले की बात कर रही हो? ये जो आपने नीचे क्वेश्चन कराया अभी। नीचे भी क्वेश्चन करा दिया, ये रहा, यहाँ कहाँ 1 लिखा है? यहाँ हाईलाइट कर दो, किस जगह? फिर मेथड 2 में जो आपने 256 को 1 ऑन कराया। अच्छा, ये ऑन कह रही हो करने को? जी। तो ये ऑन तो हमने यहाँ पे भी किया था ना, जब -128 था। मतलब अगर मैं इसको ऑन नहीं करूंगा ना, ठीक है, अगर मैं इसको ऑन नहीं करूंगा, अगर मैं 0 कर देता हूँ, तो फिर तो ये माइनस में आएगा ही नहीं ना। मुझे ओ, नंबर तो माइनस लाना है ना। जैसे मैंने यहाँ 128 के नीचे 1 ऑन किया है, इसी तरह यहाँ पे भी 256 के नीचे 1 ऑन किया, नहीं किया? ओके। है ना? अच्छा, तो आज एक और सवाल करा देता हूँ और समझ में आ जाएगा। 1 मिनट रुको, एक नया सवाल और कराता हूँ। अच्छा, पास्ट पेपर्स जो हैं मैं उस पर डाल चुका हूँ, क्या कहते हैं, गूगल ड्राइव पे हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी आप वहाँ से उठा सकते हो। सही है बच्चों, यहाँ शुरू करते हैं। ज़रा मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, दोबारा यहाँ रिपीट करता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि टूस कॉम्प्लीमेंट है क्या। वो कहता है कि अब तक हमें ये पता था कि बाइनरी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कहता है कि टूस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, टूस कॉम्प्लीमेंट की वजह से इट अलाउज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव इंटीजर। यानी टूस कॉम्प्लीमेंट की वजह से ही हम नेगेटिव इंटीजर पता कर पाते हैं। वी मेक यूज ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट, हम टूस कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और हम जो रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे, रजिस्टर से मुराद ये कि जो नंबर ऑफ बिट्स इस्तेमाल करेंगे वो 8 ही करेंगे, ताकि आप मजीद किसी परेशानी में ना रहो। वो 252 का सवाल आ गया था तो मैंने करा दिया था। बट यहाँ अगर आप देखो तो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए लाजमी शर्त ये है कि जो ये वाला नंबर है ये हमेशा 128 लिखा जाएगा। नॉर्मली जो हमारा पॉजिटिव बाइनरी था उसमें हम इसको प्लस का 128 लिखते थे, अगर आपको याद हो। क्या ये बात मानते हो? यानी दोनों का डिफरेंस मैं बता देता हूँ कि अगर ये माइनस का 128 है तो इसका मतलब है कि ये टूस कॉम्प्लीमेंट है। ये याद रखो। अगर आप जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको माइनस में डाल रहे हो तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट है। और अगर वो इस तरह से 128 लिख रहे हो तो वो सिंपल एक डायनरी नंबर है। अब कंफ्यूजन कुछ खत्म होती है कि वो एक सिंपल डायनरी नंबर है? पहले ये बताओ, इससे कुछ बेहतर होती है बात? अब आगे आपको देखो ये क्या बता रहे हैं, अब हम यहाँ से चलते हैं। वो कहता है कि राइटिंग पॉजिटिव बाइनरी नंबर इन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। यहाँ टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट का मतलब ये कह रहा है कि चाहे नंबर पॉजिटिव ही क्यों ना हो, लेकिन तुम 128 माइनस का ही यूज करोगे। है ना? वो यही कह रहा है। कैसे? जरा नीचे आगे देखो। जब जब तुम्हारे पास ये वाली बिट 0 रहेगी, ये वाली बिट 0 रहेगी, तो ये याद रखना कि 0 इंडिकेट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि 0 इंडिकेट्स इट्स अ पॉजिटिव नंबर, इट्स अ पॉजिटिव नंबर। जब भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 0 आएगा तो वो हमेशा ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये पॉजिटिव नंबर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या नहीं लीव इट? हाँ, इंग्लिश क्लास है तुम्हारी। अच्छा, चलो 1 से 2 मिनट ही लूंगा मैं। तुम लोग को बात समझ में आ रही है? तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूँ ये बात कि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक एक स्टेप समझा रहा हूँ कि जब यहाँ पे -128 के नीचे 0 आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। एक बात, आगे चलते हैं। तो जब जब यहाँ पे 0 लगा हुआ होगा तो इसका मतलब होगा वो पॉजिटिव वैल्यू है। अब यहाँ 0 लगा हुआ है तो नंबर कौन कौन सा ऑन है? 32, 4 और 2। तो 32 + 4 36 और 2 38। तो इसका आंसर 38 ही रहेगा प्लस का। तो इसका कहीं ना कहीं ऊपर लिखा हुआ भी होगा कि जो उसका आंसर है वो 38 है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, देखो लिखा हुआ है कन्वर्ट 38। ये 38 है तो ये 38 आ गया। अब अगर सवाल ये हो जाए कि कन्वर्ट द नेगेटिव में, अभी नेगेटिव का भी सवाल आएगा, तो ये तो सारा पॉजिटिव का चल रहा है, नेगेटिव के लिए यहाँ पे आगे आ जाएगा। ये रहा, राइटिंग नेगेटिव बाइनरी नंबर। नेगेटिव का मतलब ये होगा कि नेगेटिव में यहाँ पे हमेशा 1 आएगा। कैन यू सी दैट? ऊपर जहां जहां 0 आ रहा था वो पॉजिटिव था, लेकिन नेगेटिव में हमेशा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट -128 हमेशा 1 रहेगा। अब बेहतरी आई कोई बात समझ में? अब आती है बात समझ में? तो अगर आपसे कोई भी, ऊपर दिखा देंगे स्लाइड ये वाली, इसकी बात कर रहे हो? कौन सी वाली? ऊपर कौन सी स्लाइड दिखाऊं? देखो ना, यहाँ पे फर्क ये आ रहा है कि ये जुमला इस्तेमाल कर रहा है पॉजिटिव डायनरी नंबर। अच्छा, 0 इंडिकेट जो कर रहा है वो बता देता हूँ, मैंने कहाँ लिखा था।
यहाँ पे ये वाली बात कि अ जीरो इंडिकेट इट्स अ पॉजिटिव नंबर अगर आपके पास -128 पे जीरो है। ठीक है, इसको मैं और बेहतर कर देता हूं कि इसको मैं कह देता हूं जीरो एट -21, जीरो एट -128 इंडिकेट्स दैट इट्स अ पॉजिटिव नंबर। अब कुछ क्लियर होता है बताना मुझे। तो अब यहाँ पे अगर जीरो के बजाय वन आ जाए, जीरो के बजाय वन आ जाए, यहाँ देखो ये तीन एग्जाम्पल्स है, तीनों वन के साथ हैं, तो दैट इज इंडिकेटिंग कि यार ये नेगेटिव नंबर है। कैसे? अब आप खुद देख लो, यहाँ देखो 128 माइनस का था, इस पे वन लगा तो आपने -128 किया। ये 16 था, इस पे वन लगा हुआ था, देख लो नजर आ रहे हैं आपके पास। अब जो वन है वो कहाँ पर है? वो आपके पास 16 के ऊपर है। ठीक है, इमेज सेव कर रहे हैं इसलिए वो अभी जरा पेन नहीं पकड़ रहा, थोड़ा सा रुक जाओ कुछ सेकंड्स, ये इमेज सेव कर ले और फिर मैं आगे लिखता हूँ इसके ऊपर। तो आप फिर भी देखो, देखो ये 16 के ऊपर वन आ रहा है, जिस पे वन आ रहा है उसको ऐड किया, फिर टू के ऊपर वन आ रहा है, फिर वन पे वन आ रहा है, तो 16, टू और वन। अब आप देख सकते हो कि ये जो वन आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव नंबर है। तो -128 में 16 और टू 18 और वन ऐड करोगे दैट इज 19, है ना? तो फिर जब 19 को आप 128 में से माइनस करोगे, 128 और 19, अब आप यहाँ देख लो आपके पास क्या बच रहा है। अब ये 12 ने इसको एक दिया तो ये 18, मतलब इस दो ने इसको एक दिया तो ये 18 हो गया, 18 में से 9 गया, 9 बचा, और ये 11 हो चुका था, 11 में से एक गया, 10 बचा। क्या 109 आ रहा है तुम्हारे पास? यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो यू आर अलाउड टू लीव। अगली क्लास में इसी के सवाल कराऊंगा, आधा घंटा पहले इसको कंफर्म कराऊंगा। सही है, आधा घंटा इसको और समझोगे। मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे जो तुम लोगों का फीडबैक नजर आ रहा है तकरीबन 70% बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है। बट जो रेस्ट ऑफ द 30% बच्चे हैं उनके लिए मैं दोबारा इसके पास पेपर के क्वेश्चंस और दूसरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जिनके सवाल हैं वो रुक जाएं, उनकी क्यूरी का आंसर देने के लिए मैं मौजूद हूँ, और जिनकी क्लास है जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और सवाल मैं आप लोगों के ले लेता हूँ। ये लो फर्स्ट स्लाइड, ये वाली।